बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ निसार अहमद। मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कोयटा में बतौर एग्जीक्यूटिव मैनेजर काम करता हूँ। वी आर हियर टुडे विद येट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज़। और आज की मेहमान हमारे साथ निगत सुल्तान। शी इज़ दी फाउंडर ऑफ टेक्नोमेट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के एक बहुत बहुत प्यारे शहर लोरलाई से है। स्टार्टअप इनका कोयटा शहर में है। उनके साथ आज बात करते हैं। निगत, आपसे पहला तो सवाल ये है कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करें, हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप हैं कौन, क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निगहत सुल्ताना। मेरा जो बिज़नेस है वो टेक्नोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड मतलब एक कंपनी है जिसमें हम लोग डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब आईटी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और जो हम बेसिक फोकस करते हैं वो स्मॉल हम्म, मीडियम बिजनेसेस को डिजिटलाइज करने के लिए। हम्म, तो हम उनके लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाते हैं। हम्म, तो बाकी अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा ताल्लुक़ आपने जिस तरह बताया हम्म, लॉरेलाई से है। बेसिक एजुकेशन भी मेरी लॉरेलाई की है, हम्म, और फिर उसके बाद मास्टर्स करने के लिए मैंने यहाँ पर हम शिफ्ट हो गए, मतलब हमारी पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई थी। हम्म, मास्टर्स मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से किया जो कि कंप्यूटर साइंस में था। हम्म, उसके बाद इस तरह था कि सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं मास्टर्स में हमें, लेकिन कोयटा में ना इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। जी जी। उस वक्त भी नहीं थी, अभी भी नहीं है अगर हम्म, देखा जाए तो। हमें ये डिसाइड करने में बहुत परेशानी होती थी कि अभी इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो इसमें से हमें कौन सी फ़ील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। हम्म, प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहिए, वेब डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहिए, हम्म, नेटवर्किंग की फ़ील्ड को ले लेना चाहिए। हम्म, तो कुछ इस तरह की चीज़ें थीं। खैर मतलब हम लोगों ने उसके साथ स्टार्ट किया। हम्म, फिर मैंने मुख्तलिफ़ जगह पे काम किया। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ 5 साल मैंने काम किया, एज़ अ हम्म, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर थी मैं उनके साथ। ठीक है। जब मैंने क्विट किया तो तब हम लोगों ने डिसाइड किया, मेरे साथ और भी टीम मेंबर्स थे, हम हम्म, लोगों ने कहा कि क्यों ना जो परेशानी हमें हुई है हम उसको कम करें। हम्म, लोगों को यहाँ बहुत मसाइल होते थे कि आपको आईटी सर्विसेज एक साथ मुहैया नहीं की जाती थी। अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी ने कोई कॉल सेंटर बनाना है ना, तो उसके लिए उसे जो हार्डवेयर की फैसिलिटीज़ लेनी है वो कहीं और से बनवाना है, ठीक कहीं है। और से डिज़ाइन करवाना है। हम्म, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर या सॉल्यूशन बनवाना है वो उसकी एक्सपर्टीज़ उन्हें कहीं और से हायर करनी पड़ती थी, बलूचिस्तान में नहीं थी। ये मैं बात कर रही हूँ आपके लिए 2014 और 15 की जी बात कर रही हूँ। जी जी। तो तब हम लोगों ने मिलके एक डिसाइड किया कि एक कंपनी बनाते हैं। हम्म, तो हमारा यही था कि मैंने कहा कि जॉब नहीं करनी चाहिए। जॉब इसलिए हम्म, नहीं करनी चाहिए कि बिल्कुल जॉब में आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, हम्म, लेकिन जिस तरह से एक आप चाहते हैं कि जी आपके साथ जितने लोग मुंसलिक हैं उनकी भी हम्म, ग्रोथ हो, वो नहीं होती। हम्म, तो तब हम लोगों ने ये चीज़ अपनी एक कंपनी बनाई, हम लोगों ने रजिस्टर करवाया, हम्म, बहुत सारी चीज़ें उस वक्त तो अभी तो बहुत आसान हो गया। जी। एसईसीपी में रजिस्ट्रेशन बहुत आसान हो गई है, हम्म, उस वक्त ज़रा डिफ़िकल्ट प्रोसेस था। हम्म, हाँ, तो खैर हम लोगों ने किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़े टाइम चलने के बाद वो कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वो बंद हो गया। हम्म, कंपनी को हम कंटिन्यू नहीं कर सके। हम्म, तो बस अभी दोबारा स्टार्ट किया है इंशाल्लाह। ठीक है। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे ये था, लेकिन आप ऑलरेडी बता चुकी हैं। बीइंग अ फीमेल फाउंडर ऑफ अ बिजनेस, आप हमें ये बताएं कि क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इस पूरी जर्नी में। चैलेंजेस की अगर बात की जाए, बीइंग अ फीमेल, मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम्म, अगर आप आईटी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है लोगों को कन्वे करना कि अगर आप उनके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको बता रही हैं कि देखिए आप डिजिटलाइज़ कर लें, हम्म, तो लोगों में ना कुछ फ़ियर्स होते हैं, कुछ हम्म, खौफ होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हाँ, इस तरह तो हमारा सारा रिकॉर्ड ही लोगों के सामने चला जाएगा। हम्म, सबको पता चलेगा कि हम क्या अर्न कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं। तो उनको बताना, उनको इस चीज़ पे कन्विंस करना कि नहीं, ये आपकी आसानी के लिए है। हम्म, तो थोड़ी-सी अवेयरनेस कम है कुछ चीज़ों को लेके। ठीक है। चाहे यहाँ पर एक बिज़नेस ओनर है, वो आप उसके पास देखेंगे वो आईफ़ोन ही यूज़ कर रहा हम्म, होगा। हम्म, लेकिन वो कहते हैं कि इसको मैं सिर्फ़ फ़ोन सुनने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, बाकी हम्म, चीज़ों के लिए नहीं। इंटरेस्टिंग, तो यस। थोड़ा-सा ये एक इश्यू रहता है। और हम्म, बाकी
अपॉर्चुनिटीज़ का भी एक मसला होता है कि अगर बीइंग अ फीमेल मुझे जाना पड़ता है किसी के पास, हुँ, तो थोड़ी परेशानी होती है। मुझे लाज़मी अपने साथ किसी न किसी को, भाई को, हुँ, हस्बैंड को, किसी के साथ होना ठीक है। चाहिए जो पहले उनसे बात हुँ, करे, क्योंकि वुमेन लेड जो बिज़नेसेस हैं यहाँ पर वो अभी भी बहुत ज़्यादा फ्लोरिश नहीं हैं। ठीक है, तो ठीक ये है। एक ये वाले भी इश्यूज़ होते आपने हैं। फैमिली सपोर्ट की बात की, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस भी, कि फैमिली सपोर्ट का कितना बड़ा रोल होता है एक फीमेल फाउंडर की बिज़नेस जर्नी में? और आपकी ज़िंदगी में वो रोल कैसा रहा? वो थोड़ा-सा इस बारे में अगर आप बात करें। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में थोड़ी-सी लकी हूँ। हुँ, इवन मेरे जो फ़ादर थे वो मैं बहुत छोटी थी, कोई 1.5 साल की थी तो उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरा जो मतलब सारा बचपन गुज़रा मेरे चचा के साथ, हुँ, लेकिन वो हुँ, बहुत सपोर्टिव सपोर्टिव थे मेरी एजुकेशन को लेकर। हुँ, लॉरेलाई से मैंने आपको बताया जिस तरह मेरा ताल्लुक़ है। तो वहाँ पर जब स्टार्ट में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वहाँ पर स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा कि मैंने कंप्यूटर पढ़ना है। हुँ, हुँ, तो वो उस टाइम तो जी मेल टीचर थे, कोई फीमेल टीचर भी नहीं हुँ, थी। हुँ, तो हुँ, वहाँ पर इस चीज़ को बहुत मायूब समझा जाता था कि ठीक मेल है। टीचर है और इस तरह फीमेल हुँ, पढ़ेंगी। तो बड़ी मुश्किल से मतलब ये कोई एक्सेप्ट करता था। हुँ, हुँ, पहले तो डिपार्टमेंट में उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी, हुँ, फिर हुँ, बड़ी मुश्किल से मिल गई। तो फिर मैंने उनको बोला, लेकिन मेरे चचा थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो हुँ, आप पढ़ें। ठीक है। तो शुरू से मतलब ये रहा। फिर जब बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट की बात आई तो उस वक़्त वो हमारे साथ नहीं थे। तब मुझे बहुत मसले मसाइल हुए। अब मेरी क्योंकि जॉब अच्छी थी, मेरे पास बहुत सारी सेविंग्स थी, मैं उसको लगाना चाहती थी। हुँ, तो हुँ, घर वाले मुझे, मतलब मेरी वालदा स्पेशली हुँ, तो हुँ, उन्होंने कहा नहीं, ज़रूरत हुँ, ही नहीं है, आप ठीक है। पैसे इतना लगाओगी, ये कैसे हुँ, चलेगा? हुँ, भाई भी मुझे कह रहे थे कि देखिए बहुत मुश्किल है, यहाँ पर आप बात कर रही हैं, यहाँ तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, आप पैसे भी ज़ाया करेंगी। ख़ैर हुँ, वो हुँ, हुआ भी कुछ इस तरह, कुछ इस तरह का मिसहैप हुआ। लेकिन मतलब ये वाला इश्यू रहता है। फिर उसके बाद ठीक है। अभी जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो अब मेरे हस्बैंड हैं, हुँ, जो हुँ, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और हुँ, उनकी वजह से अभी वो गए, मैंने उनसे कहा था कि जी मुझे जाना है, ऑफ़िस गए, फिर हुँ, वो आए मुझे लेने के लिए और अभी अच्छा, मेरा बाहर वेट भी कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा। ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, जी, जी, बिल्कुल। ख़वातीन को मिलनी चाहिए, हुँ। और इसी की वजह से हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। वुमेन इन टेक के बारे में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में मिथ है कि टेक्नोलॉजी में फ़ीमेल्स अ, या तो आती बहुत कम है या आ नहीं सकती। इस मिथ के होते हुए आपने एक ऐसे स्टार्टअप में आपने शुरुआत की, एक ऐसे स्टार्टअप से जो बेस्ड ही टेक्नोलॉजी पे है, टेक्नोमेट्रिक्स। सो इस चीज़ को आपने कैसे, ये आपके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि लोग तो ये कहते हैं कि फ़ीमेल्स आ ही नहीं सकती टेक्नोलॉजी में, बहुत बड़ा मिथ है। इसको आपने कैसे प्रोसेस किया, इस बारे में थोड़ा बताइएगा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। मुश्किल वैसे नहीं है ख़वातीन हुँ, के लिए। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही आसान फ़ील्ड है। हुँ, आप कहीं भी हैं, आप अपने घर में बैठ के, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और हुँ, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो आप बहुत ही आसानी से डील कर सकते हैं और ग्लोबली आप अपने बिज़नेस लोगों के साथ डीलिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, लेकिन ये आपने कहा कि ये मिथ है, तो ये बिल्कुल मिथ ही है। बिल्कुल। मैं समझती हूँ इसको, क्योंकि मुश्किल नहीं है। हाँ, नेटवर्किंग थोड़ा-सा एक हो जाता है। नेटवर्किंग एक फ़िज़िकल, जब आपको अगर इस फ़ील्ड में कोई चला जाए ना हुँ, ख़वातीन, हुँ, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हुँ, लेकिन अभी अब मैं नहीं समझती कि अभी कोई भी चीज़ हुँ, ख़वातीन के लिए मुश्किल है। ठीक है, अब आसान है। ठीक है। अपनी लाइफ़ में आपने कितना अर्ली ये डिसाइड कर लिया था और कब ये डिसाइड किया था कि आपने एक एंटरप्रेन्योर बनना है? और क्या आपने ऐसा डिसाइड किया भी था? अगर किया था तो कब किया था अपनी लाइफ़ में? और वो कौन-सी चीज़ थी जिसने आपको पुश किया कि आपने एक एंटरप्रेन्योर बनना है? जब मैंने रेड क्रिसेंट में जॉब स्टार्ट की, मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। हुँ, बहुत ही बेहतरीन एक डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है, हुँ, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी हुँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हुँ, जो कि हुँ, काम कर रही है। मैं उनके साथ काम कर रही थी। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने एज अ हेल्थ एजुकेटर स्टार्ट किया। हुँ, हुँ, और वहाँ भी काम करने का मकसद ये था कि मुझे पता था कि ये बहुत अच्छी एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ज़रूर यहाँ कोई ना कोई मेरी फील्ड से रिलेटेड, हुँ, क्योंकि हुँ, एक शुरू से था कि जी अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई काम करना चाहिए, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो शायद यहाँ पर हो जाए। अब वहाँ जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद प्रमोशंस होते होते हुँ, ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर, और उसके बाद में प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर, हुँ, जब हुँ, मैंने एज अ प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, हुँ, तो मुझे ये एहसास हुआ कि देखिए आप जितना भी आगे जा रहे हैं, एक हुँ, मतलब 23 डिस्ट्रिक्ट थे उस वक़्त हुँ, हुँ, बलूचिस्तान के जो मेरे अंडर थे, हुँ, सुपरवाइज़ कर रही थी हुँ, वहाँ पर। लेकिन मुझे लगता था कि ये सिर्फ़
पर्सनली मेरी ग्रोथ हो रही ठीक है है। कि जॉब के लिए कि अच्छा है जी, मुझे बहुत सारी मेरे पास अथॉरिटी थी, हुँ, हुँ। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट थे, बहुत सारे लोग थे जो मेरे अंडर काम कर रहे थे हुँ, डिफरेंट हुँ। डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, ये हुँ। नहीं है, कुछ हुँ, और हुँ। करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो अपनी फील्ड से रिलेटेड हो और जो लोग इससे मुंसलिक है ना, मतलब आईटी की फील्ड से, ठीक है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वो कनेक्टेड हो जाएँ। ठीक है। तो तब मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जॉब नहीं है इनफ। अगर हुँ। मैं चाहती हूँ दूसरे लोगों के लिए भी कुछ करना, तो वो मैं अपनी जॉब से नहीं कर सकती हुँ, हूँ, हुँ। क्योंकि और वहाँ वैसे भी जैसे आपने इसका ज़िक्र ऑलरेडी आप कर चुकी हैं कि जॉब में आपकी एक लिमिट होती है कि अ, हुँ, एक ख़ास बिल्कुल। हद तक आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि आप में ग्रोथ का पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा है और आपकी लिमिट यहाँ तक है नहीं, और जब वो उस फुलफ़िलमेंट तक आप नहीं पहुँच पाती, तो आपको लगता है कि देयर इज़ समथिंग एल्स व्हिच इज़ वेटिंग फॉर मी, और मुझे वो उस जर्नी पे ढूँढना एम्बार्क करना चाहिए। चाहिए। हाँ बिल्कुल। जी। चलें, बेहतरीन। हमारे यंगस्टर्स को, जो हमारे ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कुछ आपकी इस जर्नी में आपने डेफ़िनेटली बहुत सारी हार्डशिप्स भी फ़ेस की होंगी। सो उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? अगर आप 1, 2, 3 करके कुछ हमें बताएँ उनके बारे में। सर, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, हुँ, आपको करना क्या है। ठीक है। आप मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जी मेरा मकसद ये है हुँ, और यहाँ तक मुझे जाना है। हुँ, क्लियर हो, आपको पता हो, फिर उसके बाद आपने हिम्मत नहीं हारनी। हुँ। मुश्किलें बहुत सारी आती हैं, बिल्कुल, परेशानियाँ बहुत सारी बिल्कुल, आती हैं बिल्कुल। और जब मुश्किल आती है ना, तब आपको समझ नहीं आ रही होती है कि आपने हुँ। रास्ता कौन-सा इख्तियार जी, करना है। जी, जी, जी। बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील कर रहे होते हैं, हुँ। सपोर्ट नहीं मिल रही होती है लोगों को। पहले तो खुद को आप कन्विंस नहीं कर पाते जी, जी। मुश्किल वक़्त में, और फिर उसके आपके साथ जो लोग होते हैं ना, उनको कन्विंस करना भी मुश्किल हुँ, होता है। हुँ, हुँ। तो उस वक़्त बस हिम्मत नहीं हारनी है, हुँ, क्लियर रहना है। अगर कुछ करना है, ठीक है, डिले आ सकता है, हुँ। लेट हो सकता है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। ठीक आप है। जो करना चाहते हैं, आप वो करेंगे। अगर आपके अल्लाह पाक ने आपके दिल में एक बात डाली हुई है ना, तो वो किसी मकसद के लिए है, जो हुँ, आपको हुँ। बेचैन रखती है, ठीक है। तो वो कोई मकसद के लिए है। तो बेहतरीन। आपने ढूँढना है कि मकसद क्या है और मुझे हुँ। करना क्या है। कैपेसिटी बिल्डिंग और मेंटरशिप का क्या रोल रहा है आपकी पूरी जर्नी में? अच्छा, इसके लिए तो मैं पहले आप लोगों का बहुत थैंक हुँ, यू करूँगी कि ये इस तरह की आप लोगों के एनआईसी के थ्रू और शोर फाउंडेशन के थ्रू जो ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं क्योंकि अपनी कंपनी जब बनाई तो उसको मुझे क्विट करना पड़ा। फिर थोड़ा-सा शादी हो गई, घर के थोड़े मसले मसाइल, तो दोबारा से मैं चाह रही थी कि मैं दोबारा स्टार्ट करूँ। हुँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। घर में रहने के बाद आप में उस तरह के आप में जितना टैलेंट हो, आप हुँ, जितने भी अच्छे स्किल्ड हुँ, हों, हुँ। लेकिन अगर आप घर में हैं, तो वो उस तरीके से आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, जब ठीक तक है। आप एक प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट में नहीं हुँ, जाते। हुँ, हुँ। तो जब एक मुझे अपॉर्च्युनिटी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि इस हुँ, तरह एक प्रोजेक्ट है, हुँ, तो 6 मंथ का इंक्यूबेशन सेंटर हुँ, है, उसमें एनआईसी का है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। हुँ, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से काम करना है, लोगों के साथ आपने किस तरह इंटरेक्शन करनी है। हुँ, हुँ, तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बेसिकली मैंने जब इस यहाँ पर अप्लाई किया था, हुँ, तो हुँ, मकसद मेरा यही था। बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटोरशिप आपको नहीं मिलती, हुँ, हुँ, प्रॉपर गाइडलाइन आपको नहीं मिलती, हुँ, हुँ, तो आप दुनिया में इस तरह जैसे आप टूल आपके पास है, आपको उसका हुँ। इस्तेमाल नहीं आता, ठीक है। तो आप बस बेआसरा हैं। हुँ, हुँ। तो इसलिए बहुत ठीक है, ज़रूरी है। तो अ, हमारी यंगस्टर्स के लिए आपकी कौन-सी ऐसी मेंटरशिप की सर्विसेज़ ओपन हैं? थोड़ा वो भी बताएँ। अपना कुछ कोई आपका फ़ेसबुक पेज है, उसके बारे में बताएँ कि अगर हमारे किड्स को कोई गाइडेंस चाहिए तो आपसे राब्ता भी करें, या अगर आपके सर्विसेज़ के हवाले से किसी को सपोर्ट चाहिए डिजिटाइज़ेशन में या ऑटोमेशन में, तो उसके हवाले से भी आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए। सर, सबसे पहले तो ये मेरा टेक्नोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड मतलब टेक्नोमैटिक्स पेज है। फ़ेसबुक पर भी है, इंस्टा पर भी है, और निखत सुल्ताना लिंक्डइन पे मेरी अपनी प्रोफ़ाइल है। इसके अलावा फेमप्रेन्योर के हवाले से हम लोगों ने फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर के लिए एक पेज अभी स्टार्ट किया है, वो बहुत ही ठीक है, रिसेंटली हमने बनाया है। बेहतरीन। दरअसल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जस्ट फ़ीमेल के लिए जी, हैं। जी, जी, जी। वो इसलिए हैं क्योंकि उनको सपोर्ट की ज़रूरत जी, थोड़ी-सी जी। ज़्यादा होती है। हुँ, हुँ। वो बाहर नहीं जा रही होती, उनको पता नहीं चल रहा होता। वो जी, जी। फ़ेसबुक अगर यूज़ कर रही हैं तो उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुँ, रहें। हुँ, हुँ। अच्छा, समेडा के साथ हमारा
हमारा एक अभी रिसेंटली हम करें जिसमें हम ख़वातीन जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और उनको मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजी के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से जो स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। और वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी हमारा ये अभी, क्योंकि इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो ये 2 चीज़ें हैं जो अभी प्रोसेस में हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हम इंशाल्लाह इसको अनाउंस कर देंगे। ट्रेनिंग्स होंगी ये बेसिकली। चलें, थैंक यू सो मच निगत, you are inspiration for thousands of females. Thank you. थैंक यू।